10th क्लास आपकी 14 नंबर की वर्कशीट प्रत्यय पर आधारित है। और प्रत्यय आपकी एक बार तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है छुट्टियों से पहले। आपकी 10th क्लास में प्रत्यय हैं 2 प्रकार के, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। तो प्रत्यय देखते हैं होते क्या हैं। विभक्ति रहित मूल शब्दों के अंत में अर्थयुक्त शब्दों को प्रतिपादित होने वाले वर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब शब्दों के बाद में, यानी कि उनके मूल शब्द जो होते हैं, बिना किसी विभक्ति के जो शब्द होते हैं, उसके अंत में जो शब्द लग करके जो वर्ण लगते हैं और उसके बाद उनका अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। प्रत्यय आपके कई प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रत्यय हैं विभक्ति, धातु, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आपके सिलेबस में तद्धित और स्त्री प्रत्यय हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विभक्ति रहित मूल शब्दों को संस्कृत में प्रकृति कहते हैं। यानी कि जैसे राम है, और राम जो है मूल शब्द है, लेकिन राम का रामो कर दिया, रामस्य कर दिया, तो वो विभक्ति के साथ हो गया। तो मूल शब्द क्या हो गया, जैसे रामस्य है तो उसका मूल शब्द हो गया राम। तो ये राम जो है संस्कृत में प्रकृति कहलाता है। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक धातु की और एक प्रतिपादिक। धातु की अर्थात जैसे पठ आ गया तो धातु की प्रकृति हुई, और अगर राम आ गया, बालक आ गया, तो ये प्रतिपादिक हुए। अगला देखते हैं। इस प्रकार धातु और प्रतिपादिक के पश्चात प्रयोग होने वाले वर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द देखिए रामः, राम में जो राम है वह प्रतिपादिक है, और उसके पीछे जो विसर्ग लगा है वह आपका प्रत्यय है, वह आपका सुप्रत्यय होता है। आपके सिलेबस में जो है सबसे पहले तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित में हैं मतुप, ठक, त्व और तल। अब देखते हैं कि ये प्रत्यय होते क्या हैं। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय जब लग जाता है किसी प्रतिपादिक के साथ तो उसका अर्थ होता है वाला, और उप का मतुप के उपलोप हो जाता है। जब मतुप में से हम उप हटा देंगे तो केवल मत शेष रहता है, और वह लग करके अंत में लगता है, शब्द के अंत में। जैसे श्री के साथ में मतुप लगा है और बन गया श्रीमत। ऐसे ही बुद्धि शब्द के साथ, बुद्धि एक प्रतिपादिक शब्द है, उसके संग मतुप लगा और वो बन गया बुद्धिमत। और अगला प्रत्यय है आपका ठक प्रत्यय। ठक में केवल इक रह जाता है, और आदि स्वर में, आदि मतलब शुरुआत के स्वर में वृद्धि होती है। जैसे अ का आ हो जाएगा, ई का ए, और ऊ का ओ हो जाएगा दीर्घ वाला। ए भी आपका दीर्घ वाला है। जैसे धर्म जमा ठक बन गया आपका धार्मिक। ठक का हमने एक शेष रहेगा, और आदि स्वर देखेंगे। शब्द है धर्म, धर्म का आदि स्वर है, वर्ण है ध। ध पे जो स्वर लगा वह है अ है, और हमने अ को क्या कर देना है, आ कर देना है, तो बन जाएगा धा, और इक लगने से साथ में बन जाएगा उसका धार्मिक। तद्धित प्रत्यय त्व और त्वल, त्व प्रत्यय का त्वम हो जाता है, और यह नपुंसकलिंग शब्दों के साथ नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके रूप नपुंसकलिंग फल के समान चलते हैं। जैसे मूर्ख के संग त्वजुम त्व प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनेगा आपका मूर्खत्वम, और इसके रूप चलेंगे फल की तरह। जैसे फलम फले फलानी, तो ये ऐसे बनेगा इसका मूर्खत्वम, मूर्खत्वे। ठीक है, तो तल प्रत्यय का ता हो जाता है। जैसे तल प्रत्ययांश जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द रमा की तरह चलते हैं, रमा रमे रमा, या बालिका बालिके बालिका की तरह चलता है। यह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए काम आता है। जैसे मित्र आपके साथ, मित्र के साथ में जब तल प्रत्यय लगता है तो तल का सिर्फ ता हो जाएगा, और मित्र के संग ता जोड़ के बन जाएगा मित्रता। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्री प्रत्यय हैं आपके, ये है आपके स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में आपके 2 प्रकार के हैं, एक टाप और एक नीप। टाप शब्द जो होते हैं, जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनके संग टाप जुड़ के वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे चतुर में टाप जोड़ करके चतुरा बन गया। ठीक है, ऐसे ही बालक में टाप जोड़ करके बालिका बनता है। अशुम अज में जुड़ करके टाप जोड़ के अजा बनेगा। ऐसे ही नीप
प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, आपने देखा होगा कि स्त्रीलिंग ई की मात्रा जोड़ करके बनते हैं, तो उसके लिए हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। श्रीमत जमा गीप, और गीप का क्या बचेगा, सिर्फ ई शेष रहेगा, बड़ी ई की मात्रा, और वह साथ में जोड़ के बन जाएगा श्रीमती। स्त्री प्रत्यय के कुछ रूल देखते हैं। क्या रूल हैं? स्त्री प्रत्यय में टाप व गीप, टाप के प्रत्यय का सिर्फ टाप का सिर्फ आ हो जाता है, और यह अकारांत जो शब्द होते हैं, यानी जिसके अंत में आ रहा है, जैसे बालक, ऐसे शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आते हैं। जैसे टाप का प्रयोग करेंगे अश्व के संग, जब हम, अश्व एक पुल्लिंग शब्द है, जब हम उसमें टाप का प्रयोग करेंगे तब वह अश्वा बन जाएगा। और ऐसे ही अज के संग में टाप प्रत्यय करेंगे, अजा बन जाएगा। यदि अंत में अक हो तो वह इका हो जाता है। जैसे गायक के अंत में अक है, और गायक के संग जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो वह बन जाएगा गायिका, इका लग गया। तो यानी कि जो मध्य में आखिरी जो शब्द है, अंत में जो शब्द है, उसमें आ की मात्रा लग जाएगी, और उससे पूर्व वाले शब्द में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। यहाँ देखेंगे गायक का अंत का जो वर्ण है वह अ वाला है, वह आ बन जाएगा गायिका, और उससे पहले जो य आया उस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, वह दोनों में इका जोड़ करके बन जाएगा गायिका। ऐसे ही नीप प्रत्यय जो होते हैं, नीप प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आते हैं, और वह नीप का प्रयोग होता है। जैसे गीप प्रत्यय का केवल बड़ी ई शेष रहता है। श्रीमत, अभी आपने देखा कि श्री में मतुप मिलकर के श्रीमत शब्द बना है, और इस श्रीमत में जब हम नीप प्रत्यय बनाएंगे तो यह बन जाएगा श्रीमती। इस प्रकार से आपके ये प्रत्यय वाला जो टॉपिक है पूरा होता है। फिर से देखेंगे एक बार। मतुप, ठक, त्व और तल। मतुप में मत जो रहता है शेष, जैसे श्री में मत जुड़ के श्रीमत। ठक में इक शेष रहता है, जैसे धर्म में इक ठक प्रत्यय जुड़ के धार्मिक। त्व का त्वम बन जाएगा, मूर्ख का मूर्खत्वम। ऐसे ही तल जुड़ जाएगा, मूर्ख में तल जुड़ेगा तो बन जाएगा मूर्खता। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। इससे रिगार्डिंग आपकी जो 40 नंबर वर्कशीट है वह आपको दी है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और एक PDF की फॉर्म में दे दूँगी, और जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो कुछ दे दूँगी। और ये करने के बाद में आप अपने आप से इस वर्कशीट को करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।